अस्सलाम वालेकुम लेजेंड्स। हम लोग म्यूटेशन को डिस्कस कर रहे थे, उसमें फर्दर देखते हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं। मैंने बताया था कि पॉइंट म्यूटेशन होती है अकॉर्डिंग टू इफ़ेक्ट, उसको डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें मैंने बताया साइलेंट म्यूटेशन, देन मैंने बताया कि मिस सेंस म्यूटेशन, और फिर हमारे पास नेक्स्ट आज का टॉपिक में है नॉन सेंस म्यूटेशन। व्हाट इज़ नॉन सेंस म्यूटेशन। मैंने जो इसकी फिजियोलॉजी बताई थी, म्यूटेशन से पहले कुछ फिजियोलॉजीज बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि टोटल 64 कोडोन्स होते हैं, जिनमें से 61 जो है वो अमाइनो एसिड अटैचमेंट के लिए होते हैं, और हमारे पास 3 जो होते हैं वो स्टॉप कोडोन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक मैसेंजर आरएनए है, इसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट कोडोन्स हैं। ठीक है, नॉर्मली जब हमारे पास कोई भी एक ट्रांसलेशन रुकती है, मतलब आखिरी जो कोडोन होता है वहाँ पर हमारे पास स्टॉप कोडोन होता है, जिसके बाद हमारी ट्रांसलेशन रुक जाती है और आगे ट्रांसलेशन नहीं होती, और जो भी प्रोटीन बनी होती है वो डिटैच होकर अलग हो जाती है। लेकिन हमारे पास सम टाइम म्यूटेशन की वजह से ऐसा होता है कि स्टॉप कोडोन जो है वो पहले आ जाता है। फॉर एग्जांपल स्टॉप कोडोन यहाँ पे आना था तो फिर प्रोटीन कंप्लीट होनी थी, अगर स्टॉप कोडोन यहाँ पे आ गया है तो इस वजह से वो फिर हमारी जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो यहीं पे ही रुक जाएगी। स्टॉप कोडोन कौन कौन से थे मैंने बताए थे, उसमें हमारे पास फर्स्ट था UGA, सेकेंड था हमारे पास UAA, और थर्ड हमारे पास था UAG। फॉर एग्जांपल UAG जो था वो यहाँ पर आ रहा था आखिर पे, और यहाँ से हमारी प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो रही थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारे पास कोडोन था वो था UAC। ठीक है, तो UAC की जगह, अगर C की जगह हमारे पास कोई भी म्यूटेशन होती है या अल्टरनेशन होती है, तो इस न्यूक्लियोटाइड की जगह अगर G आ जाएगा, मीन कि हमारे पास जो अब न्यूक्लियोटाइड कोडोन बन जाएगा वो होगा UAG। तो UAG जो है वो स्टॉप कोडोन है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, तो इसको कहते हैं हम नॉन सेंस म्यूटेशन। देन हमारे पास नेक्स्ट है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होती है कि मैंने बताया था कि जो भी हमारे कोडोन्स होते हैं वो सारे के सारे कॉमा लेस होते हैं। ठीक है, कॉमा लेस का मतलब ये है कि कोई भी एक कोडोन है उसके बाद डायरेक्ट दूसरा कोडोन होगा, तीसरा कोडोन होगा। अगर इनमें से कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है या एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाता है तो आने वाली पूरी की पूरी स्ट्रीम ही चेंज हो जाएगी, या कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है तो आने वाली पूरी की पूरी स्ट्रीम चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैं ये बता देता हूँ कि UACGACCGGU। ठीक है, सपोज हमारे पास ये कुछ एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, इसमें यहाँ तक जो है हमारे पास फर्स्ट कोडोन है, फिर सेकंड कोडोन है, फिर थर्ड कोडोन है, और फिर हमारे पास फोर्थ कोडोन है। ठीक है, इस तरह अगर 4 कोडोन है, लाइक एज हमारे पास ये जो एडिनिन है अगर ये डिलीट हो जाएगा तो हमारे पास कोडोन कंप्लीट करने के लिए हमारा कोडोन यहाँ तक चला जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ तक कोडोन आ जाएगा, फिर हमारे पास में यहाँ तक कोडोन हो जाएगा। तो इस तरह कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड की डिलीशन या एडिशन की वजह से आने वाले नेक्स्ट जितने भी कोडोन होंगे वो सारे के सारे डिस्टर्ब होंगे और प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगी। इसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जैसा कि ये नाम से ही जाहिर है कि जो फ्रेम है उसमें जो भी न्यूक्लियोटाइड हैं वो या कोडोन है वो आगे शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से म्यूटेशन हो रही है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है। इस तरह जो हमारे पास फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से जो प्रोटीन बनती हैं उनको बोलते हैं गार्बल्ड प्रोटीन। गार्बल्ड, ठीक है, तो ये गार्बल्ड प्रोटीन क्या होती हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से कोई भी एक कोडोन की डिलीशन या एडिशन की वजह से पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड में कोडोन चेंज हो जाते हैं, तो सॉरी कोई भी मैसेंजर आरएनए में कोडोन चेंज हो जाते हैं, तो इसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है और उसे बनने वाली एबनॉर्मल प्रोटीन्स को कहते हैं गार्बल्ड प्रोटीन। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन है सिंपल डिलीशन म्यूटेशन। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट म्यूटेशन थी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, उसकी जो भी टाइप थी। ठीक है, इसके अलावा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन थी, वो कुछ लोग इसी में इंक्लूड कर देते हैं और कुछ इसमें इंक्लूड नहीं होते, वो अलग से भी गिनी जाती है। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट है सिंपल डिलीशन म्यूटेशन। ठीक है, ये सिंपल डिलीशन म्यूटेशन क्या होती है, नॉर्मली ये जो म्यूटेशन होती है हमारी मायोसिस के दरमियान होती है। मायोसिस क्या होता है कि जब हमारे पास सेल डिवीजन हो रही होती है और हमारे पास एक ऑप्शन आता है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। होप्स हो कि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम होता है, दूसरा क्रोमोसोम होता है, तो उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है और इस तरह हमारे जो भी एक क्रोमाटिड है ये और ये एक दूसरे के साथ अपने पैचेस को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह अगर ड्यूरिंग एक्सचेंज सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो क्रोमोसोम है ये एक्सेप्ट तो कर लेगा जीन्स को, लेकिन अपने जीन्स को डोनेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर ओवरलोडिंग हो जाएगी और इसके ऊपर अंडरलोडिंग हो जाएगी। ठीक है, ये जो अंडरलोडिंग की वजह से म्यूटेशन होती है इसको कहते हैं सिंपल डिलीशन म्यूटेशन। ठीक है,
अगेन रिपीट करता हूँ कि हमारे पास जो एक क्रॉसिंग ओवर के दौरान कोई भी हमारा क्रोमोसोम जो है वो अपने क्रोमाटिड को एक्सचेंज करते हैं, तो इस एक्सचेंज के दौरान सम टाइम ऐसा होता है कि एक क्रोमाटिड जो है वो अपनी जीन्स को डोनेट तो कर देता है लेकिन वो अपनी रिसीव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके पास अपनी जीन्स जो है वो कम हो जाती हैं। इस प्रोसेस की वजह से जो डिलीशन होती है उसको बोलते हैं सिंपल डिलीशन म्यूटेशन। इसमें जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो इसमें हमारे पास जो ओवरलोड हो जाता है, लाइक एज एक ओवरलोड होगा और एक अंडरलोड होगा, ठीक है। जो ओवरलोड होता है उसमें मोस्टली हमारे पास म्यूटेशंस शो नहीं होती क्योंकि उसकी अपनी जीन सारी प्रॉपर होती हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास जो अंडर जीन्स अंडर क्रोमोसोम होता है, यानी कि जिस अंडर लोडिंग हो जाती है या उसके ऊपर जो अपनी जीन्स है वो प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से म्यूटेशन हो जाती है और यहाँ पे एक सिंड्रोम काज होता है जिसको बोलते हैं क्री डू चैट सिंड्रोम, ठीक है। तो क्री डू चैट सिंड्रोम क्या होता है? क्री डू चैट सिंड्रोम में जब क्रॉसिंग ओवर के दौरान हमारे जो क्रोमाटिड हैं वो अपने जीन्स को एक्सचेंज करते हैं, तो इस एक्सचेंजिंग के दौरान हमारे पास कुछ ओवरलोडिंग हो जाती है और कुछ अंडरलोडिंग हो जाती है। अंडरलोडिंग क्रोमोसोम्स की वजह से म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से एक सिंड्रोम जन्म लेता है जिसको बोलते हैं क्री डू चैट सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में नॉर्मली जो है हमारे पास हाई पिच एक कैट लाइक क्राई होती है बच्चे की। इसके अलावा जो है बर्थ के टाइम वेट कम होता है, उसका हेड कम होता है, स्मॉल हेड होता है न्यूबॉर्न का, और देन राउंडेड फेस होता है और फ्लैटेंड ब्रिज नोज होती है, ठीक है। देन फोल्डिंग्स स्किन के ऊपर की डिफरेंट टाइप ऑफ फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। या स्पेशली जो अपर आई लिड होता है उसमें बहुत ज़्यादा फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। और इन सम कंडीशंस जो कि सीरियस होती हैं उस दौरान बेबी को अबॉर्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। ये जो इस कंडीशन में ये जो सिंड्रोम है इसमें हमारे पास नॉर्मली क्रोमोसोम नंबर 5 डिलीट होता है, ठीक है। ये जो म्यूटेशन होती है नॉर्मली क्रोमोसोम नंबर 5 पर डिलीशन की वजह से ये सिंड्रोम होता है, ठीक है। इस सिंपल डिलीशन म्यूटेशन की एक और एग्जांपल है लाइकेज, जिसको हम बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है हमारे पास, इसमें क्रोमोसोम नंबर 16 की जो जीन्स होती हैं वो हमारे पास डिलीटेड हो जाती हैं, पूरा का पूरा पैच ही डिलीट हो जाता है जिसकी वजह से म्यूटेशंस हो जाती हैं और हमारे पास जो ब्लड अल्फा थैलेसीमिया क्रिएट हो जाता है, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है म्यूटेशन है जिसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाली चीज़ है। इसमें ये चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक जीन है, सॉरी ये एक डीएनए है, इसके ऊपर 3 जीन्स हैं, ठीक है। जो हमारे पास एक जीन होती है वो कंट्रोल कर रही होती है दूसरी को, और ये जो डिफरेंट जीन्स होती हैं वो एक दूसरे को कंट्रोल कर रही होती हैं, ठीक है। ट्रांसलोकेशन में ऐसा होता है कि सम टाइम ये जो जीन है यहाँ से निकल कर जब दूसरे क्रोमोसोम पर जाती है तो दूसरे क्रोमोसोम में जब एडजस्ट होती है तो वहाँ पे इसको कंट्रोल करने वाली जीन्स नहीं होती, जिसकी वजह से ये जीन जो है वो ओवर एक्सप्रेशन शो करती है। इस ओवर एक्सप्रेशन की वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ क्रिएट हो जाती हैं, जिसमें जो मोस्ट हाईलाइटेड डिजीज़ है वो है बर्कित लैम्फोमा। क्या है? बर्कित लैम्फोमा, ठीक है। होप सो आपने समझा। ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन का मतलब ये है कि सम टाइम कोई भी एक जीन जो है वो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर मूव करती है, जिस क्रोमोसोम से जाती है वहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए अलग से जीन्स होती हैं, ठीक है। लेकिन वो जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट करती है तो वहाँ पर जो नेक्स्ट आने वाला कंडीशन है, लाइक एज ये जो है जीन ये किसी नेक्स्ट क्रोमोसोम पर मूव करके गई है, तो इस क्रोमोसोम पर इसको कंट्रोल करने के लिए दूसरी जीन प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से एक डिजीज़ क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं बरकत लैम्फोमा, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे पास जो MYC जीन जो होती है वो एक्टिव होती है और वेल रेगुलेटेड होती है 8 नंबर क्रोमोसोम पे, ठीक है। जब 8 नंबर पे वेल रेगुलेटेड क्रोमोसोम होती है और इम्यूनोग्लोबिन जीन होती है वो भी वेल रेगुलेटेड होती है 14 नंबर क्रोमोसोम पे, ठीक है। ऐसा होता है कि जब ये MIC जीन जो है वो ट्रांसलोकेट करती है 14 नंबर पे, और 14 नंबर जो है वो 14 नंबर पे जो इम्यूनोग्लोबुलिन जीन है वो मूव करती है 8 नंबर पर, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है कि ये जो है पॉलीफ्रेट एक्स्ट्रा कर जाती है क्योंकि इनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है। इस वजह से सेल जो है वो न्यू प्लास्टिक फॉर्म में चला जाता है या मैलिग्नेंट हो जाता है, ठीक है। इस टाइप का जो ये 8 नंबर और 14 नंबर क्रोमोसोम पे
एम्फाइसिन और इम्यूनोग्लोबुलिन जीन की वजह से जो डिजीज़ होती है इसको बोलते हैं बर्कस लिम्फोमा। ठीक है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल क्या है कि बर्कस लिम्फोमा जो है इसके अंदर हमारे पास 8 से एमवाईसी जीन 14 नंबर पे जाएगी और 14 से इम्यूनोग्लोबुलिन जीन जो है वो 8 नंबर क्रोमोसोम पर आएगी और इसकी वजह से जो हमारे पास डिजीज़ होगी उसको बर्कस लिम्फोमा कहते हैं। इसकी एक और एग्जांपल ये है कि 8 नंबर जो 18 नंबर जो क्रोमोसोम है, 18 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर हमारे पास एक BCL जीन होती है। ये BCL जीन जो है वो 18 नंबर पर वेल रेगुलेटेड होती है, लेकिन ये जब मूव कर जाती है हमारे पास ये जीन 14 नंबर क्रोमोसोम पर, तो वहाँ पे इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास वहाँ पे लिम्फोसाइट बना देती है। 18 नंबर पर ये जो जीन होती है ये लिम्फोसाइट्स बनाती है, लेकिन जब ये ट्रांसलोकेट हो जाती है और वहाँ पर जाकर ये जीन जो है बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट बनाना शुरू कर देती है, तो बीटा लिम्फोसाइट्स की तादाद जो है वो हमारे ब्लड में इंक्रीज़ कर जाती है। इसके इंक्रीज़ करने की वजह से हमारे पास एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं फोलिकुलर लिम्फोमा। फोलिकुलर लिम्फोमा। ठीक है, तो होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई। अगेन रिपीट कर देता हूँ कि आज के दिन में हमने क्या पढ़ा। आज हमने डिस्कस किया कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है। इसके अंदर एक थी नॉनसेंस म्यूटेशन, जिसमें हमारे पास कोई भी स्टॉप कोडोन जो है वो अर्ली आ जाता है, जिसकी वजह से पूरी ट्रांसलेशन रुक जाती है। देन मैंने बताया इसमें कि हमारे पास फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। इसमें कोई भी एक कोडोन जो है कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट होने की वजह से डाउन स्ट्रीम जितने भी कोडोन होते हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब होते हैं। देन मैंने बताया कि सिंपल डिलीशन म्यूटेशन होती है। इसमें हमारे पास क्रॉसिंग ओवर के दौरान कोई भी एक जीन से पूरा का पूरा कोई भी एक क्रोमोसोम से पूरा का पूरा सेट ऑफ जीन जो है वो दूसरे पर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ओवरलोडेड हो जाते हैं, कुछ अंडरलोडेड हो जाते हैं। ओवरलोडिंग की वजह से कोई डिजीज़ क्रिएट नहीं होती, लेकिन जो अंडरलोडिंग होती है उसकी वजह से हमारे पास डिजीज़ क्रिएट हो सकती हैं। लाइक एस हमारे पास अगर 5 नंबर जो है क्रोमोसोम वो अंडरलोड हो गया तो उसकी वजह से क्री डू चैट सिंड्रोम हो सकता है। अगर 16 नंबर क्रोमोसोम जो है वो अंडरलोड हो गया है तो उसकी वजह से अल्फा थैलेसीमिया भी हो सकता है। ठीक है, देन हमारे पास है ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन में ऐसा होता है कि हमारे पास कोई भी एक जीन जो है वो वेल रेगुलेटेड होती है किसी भी एक क्रोमोसोम पर, अगर वो किसी दूसरी क्रोमोसोम पर मूव करेगी तो वहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए अदर जीन्स नहीं होंगी। ठीक है, तो इसकी वजह से कोई भी एक डिजीज़ क्रिएट कर देगी। लाइक एज मैंने बताया कि 8 नंबर पर क्रोमोसोम पर MYC जीन होती है और हमारे पास 14 नंबर पर इम्यूनोग्लोबुलिन जीन होती है। ठीक है, जब ये इधर को मूव करके जाती है तो उस वक्त यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे ये ओवर प्रोलिफरेट कर जाती है और हम ये यहाँ से आने वाली जो हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन जीन है वो यहाँ पे ओवर प्रोलिफरेट कर जाती है या ओवर एक्सप्रेस कर जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक डिजीज़ क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं बर्कस लिम्फोमा। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक और एग्जांपल दी जिसमें मैंने बताया कि 18 नंबर क्रोमोसोम पर BCL जीन होती है। जब ये BCL जीन 14 नंबर क्रोमोसोम पर मूव करती है तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी इसको कंट्रोल करने के लिए और जीन नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं फोलिकुलर लिम्फोमा। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्रेस कर जाती है, जिसकी वजह से बीटा लिम्फोसाइट्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से फोलिकुलर लिम्फोमा हो सकता है। ठीक है, तो ये थी म्यूटेशंस कुछ, और फर्दर वीडियो में हम देखते हैं कि मे बी नेक्स्ट वीडियो विल बी लास्ट, तो हम देखते हैं कि और क्या सीख सकते हैं। थैंक यू लेजेंड्स, अल्लाह हाफिज़।